तो अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो यह 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, और दोनों का पहला नियम एक ही जैसा होता है, जबकि दूसरा नियम बदल जाता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं, तो हम एक माध्यम ले लेते हैं। यह माध्यम सपोज कि एक कांच का है, टुकड़ा है, ये हम ले लिए कांच का टुकड़ा, ठीक है ना। ये हमने एक माध्यम ले लिया जो कांच का टुकड़ा है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण इस तरह से हम लोग आपतित करेंगे, ठीक है ना। प्रकाश की किरण आपतित करेंगे और हम लोग ये जिस बिंदु पर आपतित हुई है इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर जो हम लंब डालेंगे उसको हम अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अभिलंब यानी नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपतित किरण हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आपतित किरण हो गया। अब ये है हमारा अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह हवा है, तो हवा हो जाएगा हमारा विरल माध्यम, ठीक है ना। और कांच है तो ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, प्रवेश करती है, जाती है, तो प्रकाश का वेग अर्थात चाल एवं दिशा दोनों बदल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग एक प्रकाश की किरण को हवा से विरल में गुजारते हैं। प्रकाश की किरण की सीधी रेखा ये होनी चाहिए, लेकिन कांच में जैसे ही अपवर्तित होगी तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अर्थात ये पूर्व पथ जो था यह पूर्व पथ नहीं रहेगा, तो हमारा यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित किरण, ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतित किरण। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच के कोण को हम लोग I से सूचित करेंगे, और इसके अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग R से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि कोण I बराबर है आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण, ठीक है ना, और एंगल R बराबर है अपवर्तन कोण, ठीक है ना, अपवर्तन कोण। परावर्तन की घटना होती है तो परावर्तन कोण होता है, आपतन की घटना हुई है, अपवर्तन की घटना घटी है, तो इसलिए इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। तो ये हमारा आपतित किरण है, और आपतित कोण आपतन कोण है, और यह अपवर्तन कोण है। और अगर हम इस कोण के यहाँ से एक इस पर हम लंब खींच दे और यहाँ से भी एक हम लंब खींच दे, और ये आपतन बिंदु को हम मान लीजिए कि O मान लेते हैं, और इसको A मान लेते हैं, और इसको B, और इसको C, और ये इसको D मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा OAB। और फिर ये त्रिभुज में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोण B बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना, कोण B बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे। और हम लोग मैथ में पढ़े होंगे कि साइन कॉस टैन हम लोग पढ़े हैं। मैं नियम को समझाऊंगा, लेकिन पहले नियम को समझने के लिए जो बुनियादी ज़रूरती बातें हैं मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ इस फिगर में, तब मैं नियम को प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपको समझा दूंगा। पहले आप इसको समझ जाइए। तो इस नियम में देखेंगे तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और इस कोण के लिए हमारा P अर्थात लंब जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा, और आधार जो हो जाएगा अर्थात या कर्ण जिसको ले ले या H ले ले तो हमारा हो जाएगा AO हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग ले ले साइन I बराबर क्या होगा, तो साइन I अगर हम लोग इसका देखें, साइन कॉस टैन त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर अगर देख लीजिए एक बार, और ये हमारा त्रिभुज बना, ठीक है ना, ये त्रिभुज बना, ये कोण I है और ये 90 डिग्री है, यहाँ मैंने लंब डाल दिया।
तो इस कोण के लिए ये P हो जाएगा और H हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो हमारा ये अगर हमको साइन अगर हमको निकालना है I, तो P बटा H हमारा साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB और बटा क्या हो जाएगा OAO। ठीक है। अब अगर यही बात अगर हम लोग करें, एक यहाँ भी त्रिभुज इधर भी बन रहा है, इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर देखते हैं तो ये त्रिभुज आपका हो जाएगा OCD, और OCD में अगर देखें तो कोण आपका ये वाला कोण C कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कोण C बराबर 90 डिग्री। और इस यहाँ पर ये अपवर्तन कोण है, तो इसके सामने ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर P बराबर हो जाएगा OD। ठीक है ना। और यहाँ पर सॉरी OD नहीं हो जाएगा CD, P बराबर CD P बराबर यही हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा CD परपेंडिकुलर, और H बराबर OD। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो साइन R का वैल्यू देखें तो साइन R का मतलब होता है ये कोण है तो P बटा H हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा CD बटा क्या हो OD। ये हमारा हो गया साइन R और ये साइन I हो गया। अब मैं प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना घटी और ये जो त्रिभुज बनाकर मैंने साइन R और साइन I निकाल लिया है। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर। तो इसके दो नियम होंगे। इसके कितने नियम होंगे? दो नियम होंगे। तो इस दो नियम को अगर हम लोग देखें तो इसका पहला नियम वही है जो परावर्तन में होता है। हम जानते हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक प्लेन कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप ये देखते हैं कि एक समतल है तो ठीक है ना, और ऊपर से अगर किरण ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये अपवर्तित किरण है या इसके नीचे है, तो ये तल एक ही होगा, ये चीज़ है। और इस तल के कंसेप्ट को मैंने परावर्तन में ज़्यादा समझाया है, आप क्लास कर देख सकते हैं परावर्तन के नियमों को आप। दूसरा नियम है, अर्थात पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक तल अर्थात एक प्लेन, एक समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा कहा जाता है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, ध्यान देने की है, एक शर्त है, किसी दो माध्यम के लिए, जैसे हमने हवा और कांच ले लिया, ठीक है ना, ये क्या है हमारा कांच है, हवा और कांच ले लिया, ठीक है ना, और किसी दो माध्यम के लिए, विशेष माध्यम के लिए और किसी विशेष रंग के लिए, ठीक है ना, अपवर्तन कोण का साइन, यानी अपवर्तन कोण क्या है, आई है, इसका साइन यानी आई, साइन आई बराबर क्या है, ए बी बटा ए ओ, यानी आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन। ध्यान देने की बात है, किसी दो माध्यम के लिए तथा, ठीक है ना, समझिए इस चीज को, किसी दो माध्यम के लिए, ठीक है ना, तथा किसी विशिष्ट रंग के लिए, क्योंकि प्रकाश के रंगों का अलग अलग झुकाव होता है ना, तो किसी विशिष्ट रंग के लिए और दो माध्यम के लिए आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक निश्चित होता है, अर्थात स्थिरांक होता है, यानी नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। अब इसको स्थिरांक कह सकते हैं, नियतांक कह सकते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। इसका मतलब है कि एक निश्चित वैल्यू होंगे, ये क्या होंगे, एक निश्चित वैल्यू होंगे, चार राशि नहीं होंगे, बदलते हुए नहीं रहेंगे। एक किरण गुजारे तो इसका ये दोनों का अनुपात अलग हुआ, दूसरा किरण गुजारे तो दूसरा अलग हुआ, ऐसा नहीं होगा। माध्यम अगर सेम है, प्रकाश का रंग सेम है, आप जितने किरणें गुजारेंगे सबके केस में साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू निकालेंगे तो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। अब कहेंगे कि ये कैसे फिक्स्ड वैल्यू आ सकता है, इसको तो आप समझाइए थोड़ा। तो जरा इसको देखिए, साइन आई का मतलब क्या है, ए बी बटा क्या
है ए ओ, और साइन आर का वैल्यू क्या है सी डी बटा ओ डी, ठीक है ना। अब इसको ए बी बटा ए ओ गुना ओ डी बटा सी डी। अब ये जरा गौर से बता दीजिए मुझे, ये चारों आप जो देख रहे हैं ना, ये भुजा हैं, ये इस त्रिभुज के क्या हैं भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुज के क्या हैं भुजाएं हैं, और ये तो क्या होंगे फिक्स होंगे, ये तो बार बार बदलेंगे नहीं, क्योंकि किसी का भी लेंगे तो उस रेशियो में वो सब दोनों का हमेशा फिक्स होगा। तो चूंकि ये फिक्स लंबाई है तो ये सॉल्यूशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद भी ये फिक्स लंबाई ही आएगा। तो इसका मतलब है कि एक यह नियत वैल्यू आएगी, तो इसी को हम लोग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना, नियतांक कहते हैं, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। अब ये आप समझ गए कि ये दूसरा नियम हो गया। तो दूसरा नियम को मैं फिर से, दोनों नियम को फिर से मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने सुना क्या कि आपतित किरण, पहला नियम यह है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में एक प्लेन में होते हैं। दूसरा आपने क्या सुना कि किसी विशिष्ट रंग के लिए तथा दो माध्यम के लिए आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक निश्चित मान होता है, अर्थात स्थिरांक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सवाल ये आती है कि इस दूसरे नियम को क्या कहते हैं, कुछ और भी नियम क्या है, तो दूसरे नियम को आप ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में या कहीं भी कंपटीशन में, या सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, साथ साथ ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम यही है, साइन आई बाई साइन आर बराबर एक फिक्स्ड वैल्यू यानी स्थिरांक है। इसी दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। जब आपसे कोई पूछ दे कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप इसी अपवर्तन के दूसरे नियम को लिख देंगे तो स्नेल का नियम आ जाता है। और ये स्नेल का नियम जो है एक तरह से देखा जाए तो क्या करता है, या सभी प्रकार से आप देखेंगे कि आगे चल के यह अपवर्तनांक को सूचित करता है।